आइए आज हम वचन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन को तू आशीषित कर प्रभु, मुझे आशीषित कर प्रभु, कि प्रभु जैसे आपका वचन है प्रभु, मैं उसको उसी रीति से प्रचार करूं। पिता परमेश्वर, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और विनती, प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आइए हम आज के वचन की स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 से। 2 कोरिन्थियंस 7 उसका 10। आज का हमारा विषय है ताड़ना का मूल्य। क्यों परमेश्वर अपने बच्चों की ताड़ना करता है, उसके पीछे उसकी योजना क्या है, और क्यों एक ताड़ना हमारी होती है, उसके कारण क्या हैं, और ताड़ना के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, और कैसे वो हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। बहुत बार हमारे जीवन में दुख आते हैं, उन दुखों का कारण अलग अलग हो सकता है। बहुत बार हमारे दुख हमारी परीक्षा के कारण आते हैं। पतरस कहता है, तुम्हारा विश्वास आग में तपाए हुए सोने के समान बहुमूल्य है। वो परीक्षा से निकलकर जब वो खरा निकलेगा तो वो परमेश्वर के लिए महिमा का कारण ठहरेगा। बहुत बार एक विश्वासी के जीवन में दुख आते हैं, जैसे बाइबल खुद बताती है, हम दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। बहुत बार हमारे जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, प्रभु हमारे धीरज की परीक्षा करता है। पर बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को अलाउ करता है क्योंकि हमने कोई ना कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। परमेश्वर बहुत बार हमारी परिस्थितियों के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमसे बहुत बार वचन से हमें डांटता है। जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बार अनुभव किया है, जब मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गया हूँ तब परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा है और उस पढ़ने के द्वारा प्रभु ने मुझे डांट दी है। बाइबल में लिखा है, पर मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। जिस वचन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 2 कोरिन्थियंस उसका 7 उसका 10 वचन है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। पौलुस इस वचन को इसलिए उपयोग करता है यहाँ पर 2 कोरिन्थियंस 7 अध्याय में, क्योंकि 1 कोरिन्थियों चैप्टर 5 में पौलुस को जब ये बात पता चलती है कि कोरिन्थियस की कलीसिया में एक ब्रदर व्यभिचार में है, तो पौलुस उस कलीसिया के विश्वासियों को ये कहता है कि इस विश्वासी को कलीसिया से निकाल दो, क्योंकि उस समय उस व्यभिचार में था जहाँ पर वो अपनी सौतेली माता के साथ कुकर्म कर रहा था। और पौलुस को जब ये बात पता चलती है कि क्योंकि कोरिन्थियस की कलीसिया एक अन्य जाति कलीसिया थी और वहाँ पर व्यभिचार एक कॉमन थिंग थी, पर जब पौलुस को ये बात पता चलती है कि कलीसिया में एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यभिचार में लिप्त है अपनी सौतेली माता के साथ, तो पौलुस इस बात का बहुत ही पुरजोर से, बहुत ही ज़ोरदार से उनका ताड़ना करता है। और पौलुस कहता है ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से निकाल दो। पर जब पौलुस सेकंड लेटर लिख रहा था, तो जब उसे पता चला कि 2 कोरिन्थियंस उसके 2 चैप्टर में आप इस बात को पढ़ सकते हैं, जब ये पौलुस कहता है जितना दुख भाइयों को दिया गया उस भाई को दिया गया इतना बहुत है, अर्थात उसे अपनी संगति में ले लो। क्योंकि जब पहली बार ये लेटर पहुंचा था उस कलीसिया में, और जब कलीसिया ने पौलुस का लेटर सुनकर उसको कलीसिया से निकाल दिया था ब्रदर को, उस भाई ने पश्चाताप किया था। पर उसके पश्चाताप करने के बाद भी कलीसिया उसे अंदर नहीं आने दे रही थी, और ये बात पौलुस को पता चलती है और वो कहता है जिसका तुम क्षमा करते हो, 2 कोरिन्थियंस 2 अध्याय उसके 10वें वचन में कहता है जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसका मैं भी क्षमा करता हूँ। मैं जो होता हूँ मसीह की जगह होकर उसके क्षमा करता हूँ और उसको तुम वेलकम करो। और पौलुस उसके संदर्भ में ही ये वचन कहता है कि मैंने जो पहला लेटर तुम्हें लिखा उससे तुम्हें मुझसे कुछ हानि न पहुँचेगी, क्योंकि मैंने बड़ी कठिनाई से तुम्हें वो फर्स्ट लेटर लिखा था, पहला जो लेटर मैंने तुम्हें लिखा था, पर मेरी इच्छा यह थी कि तुम उससे पढ़कर मन फिराओ। और वहाँ पर यह वचन प्रोक्लेम करता है पौलुस कि संसारिक, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। और जब उस कलीसिया के ब्रदर को कलीसिया से निकाला गया था तो उस ब्रदर ने रियली रिपेंट किया था, पश्चाताप किया था, और पश्चाताप करने के बाद वो परमेश्वर के में वापस आया था।
और पौलुस इसके बारे में कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर इससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर हर एक विश्वासी की ताड़ना करता है जब वो मिस्टेक्स करता है अपनी पर्सनल लाइफ में, जब वो काम करता है जो उसे परमेश्वर ने अलाउ करने के लिए नहीं किया है, और जब वो काम वो करता है परमेश्वर की वचन के विरुद्ध जाने के कारण, तब परमेश्वर एक विश्वासी की ताड़ना करता है। परमेश्वर ताड़ना, इसलिए हम समझते हैं आपकी लाइफ में दुख है तो उसका मतलब ताड़ना ही है, नहीं। बहुत बार इसका कारण हमारे विश्वास की परीक्षा भी हो सकती है। ये प्रत्येक विश्वासी का कॉन्शियस उसे बताएगा, अगर उसका कॉन्शियस जीवित है तो। अगर उसका जीवित कॉन्शियस है तो उसे पता चल जाएगा ये मेरे पाप की वजह से है या परमेश्वर मेरे विश्वास की परीक्षा कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी परमेश्वर ने ऐसा ही व्यवहार किया। परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी, केवल वचनों से ताड़ना दी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था। परमेश्वर ने मुझे कहीं पर जाने के लिए मना किया था और मैं केवल वहाँ पे गया, जाके बैठा, पर परमेश्वर ने मुझे मना किया था वहाँ पर जाने के लिए। तब परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बातें की। हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरी ताड़ना की थी। बहुत बार परमेश्वर केवल शब्दों के द्वारा ताड़ना करता है। अगर हम शब्दों से समझ जाते हैं तो परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता नहीं, परंतु बहुत बार परमेश्वर, जब हम समझते नहीं हैं उसकी बातों को, तो बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को अलाव करता है, और उसका कारण एक ही है, क्योंकि वो हमारी ताड़ना करके हमें सुधारना चाहता है। नीति वचन की पुस्तक, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की, नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय 7 से लेकर 10 तक। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। प्रभु का भय मानना, इसमें लिखा है बुद्धि, पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इसमें लिखा है ज्ञान, नॉलेज। प्रभु का भय मानना ज्ञान का मूल है, एक्चुअली उसमें लिखा है शुरुआत है। प्रभु का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि हम अपना कान उसके वचनों पर लगाएं, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहता है। दाऊद भजन संहिता में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे वो जो हड्डियाँ तूने तोड़ दी हैं वो मगन हो जाएं। परमेश्वर के बोलने में आनंद है। परमेश्वर के बोलने में हमारे लाइफ के लिए नई, कैसे कहते हैं, ताड़ना है जब हम गलत करते हैं, या परमेश्वर हमारे मार्गदर्शन करता है। बहुत बार हम परिस्थिति में अटके हुए हैं और परमेश्वर वहाँ पर हमारी अगुवाई करता है अपने वचन से। हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा पर कान लगा। हाँ, और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। 10 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात नहीं सुनना। जब पाप करने के लिए तुझे उकसाया जाए तो तू पाप मत करना। तुझे जब उकसाया जाए पाप के लिए, तो पाप करने के लिए आगे मत जाना। तू अपने परमेश्वर की वचन का तू ज्ञान रख, तू परमेश्वर का भय मान, क्योंकि ये ज्ञान की शुरुआत है। ये सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। बाइबल में लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, प्रेम से उन्नति होती है, शब्दों का ज्ञान नहीं। पौलुस कहता है कोरे शब्द का ज्ञान नहीं परंतु आत्मा का वह ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान यह है कि हम परमेश्वर का भय माने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, अर्थात शुद्ध विवेक के साथ जीवन बिताना। जैसे पौलुस कहता है, मैंने सदा शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने जीवन बिताया है। जब आप कोई मिस्टेक करें और आपको आपका कॉन्शियस पता है कि तू ये मिस्टेक कर रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए। अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर आप पाप कर रहे हैं और आपका कॉन्शियस आपसे बातें नहीं कर रहा है, तो आप एक मरे हुए कॉन्शियस को लेकर चल रहे हैं। वह पौलुस कहते हैं, मैंने सदा शुद्ध विवेक के साथ प्रभु के सामने जीवन बिताया है। अगर आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ें, उसमें पहले ही अध्याय में ये बात लिखी है। नीति वचन 1 अध्याय 4 वचन, 1 अध्याय 2, 3, 4 पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक में क्या लिखा है?
इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, वचन को पढ़ने से और समझ की बातें समझे। समझ की बातें समझे। पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ने से भागिए मत। यद्यपि परमेश्वर आपकी ताड़ना भी करे वचन से, तो भी घबराइए मत। वचन को पढ़िए, प्रभु को आपसे बात करने दीजिए। और काम करने में प्रवीणता। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, हम काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। कि भोलों को चतुराई मिले और जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले। मेरा फोकस है विवेक, क्योंकि जब हम मिस्टेक करते हैं, हमारा विवेक हमको गवाही देना चाहिए। जैसे मैं अपने जीवन की गवाही दे सकता हूँ, जब मैं मिस्टेक करता हूँ उसी समय या थोड़ी देर के बाद मेरा कॉन्शियस मुझसे बातें करता है कि तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, मसीह ऐसा नहीं था, मुझे भी ऐसा नहीं बनना है। अगर आपको एक अच्छा विश्वासी बनना है तो सच बताता हूँ, आपका कॉन्शियस जो है वो अच्छा होना चाहिए। एक मरा हुआ कॉन्शियस नहीं होना चाहिए और ना ही गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए। बहुत बार जब हम मिस्टेक्स करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारा कॉन्शियस इतना गिल्टी हो जाता है कि हम अपने आप को हमेशा दोष भावना में देखते हैं। हम हमेशा अपने अंदर एक दोष भावना लेकर घूमते हैं और उस दोष भावना के कारण हम शैतान का ईजी टारगेट होते हैं। गिल्टी कॉन्शियस इज ए ईजी टारगेट ऑफ डेविल। जो भी विश्वासी गिल्टी कॉन्शियस लेके घूमते हैं, दोष भावना वाला हृदय लेकर घूमते हैं, वे शैतान का बहुत इजी टारगेट हो जाते हैं। शैतान अपनी हमलों को, विचारों के हमलों को उस पर बहुत तेज़ कर देता है, क्योंकि उसे परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं होता। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, हमें परमेश्वर के प्रेम का विश्वास है। जब हम सच्चाई से पश्चाताप करते हैं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे मरे हुए कामों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। इसलिए जब हम इससे निराश होने की भी कोई बात नहीं कि मुझसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि बहुत बार विश्वास में चलते चलते हम सिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, हमारे अंदर हमें गलतियां दिखाई देती हैं। जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि हे मेरे पुत्र, जब पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात मत मानना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर जहाँ पर मुझे नहीं बैठना चाहिए था मैं वहाँ पर जाके बैठा था, परंतु परमेश्वर ने मुझे पहले इंस्ट्रक्शन दिए थे तो वहाँ पर मत जाना, पर मैंने परमेश्वर की शिक्षा को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरे ही दिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की। फिर से आएंगे नीति वचन, उसके 10 में हमने पढ़ा, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात नहीं मानना। जैसे शैतान आया हवा को बहकाने के लिए, हमें उसकी बात नहीं सुननी है, हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। 20 से पढ़ेंगे। अब इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं वचन में, पर हम 20 से पढ़ेंगे। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। प्रभु का आत्मा हम सबसे बातें करता है प्रतिदिन, और चौकों में प्रचार करती है। बाइबल से वो प्रचार करती है बुद्धि। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है बुद्धि। वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। वो नगर के बीच में ये बातें बोल रही है। परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है हमसे। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में पाप करते हैं और जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, वो कहता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति करोगे, तब तुम कब तक सादा जीवन जियोगे। आगे, और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। हे ठट्ठा करने वालों, हे मजाक उड़ाने वाले लोगों, तुम कब तक मजाक उड़ाने वाले से प्रसन्न रहोगे। और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। हे मूर्खों, परमेश्वर हमसे कहता है, हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि हे मूर्ख, तू कब तक ज्ञान से बैर रखेगा, जब मैं तुझे किसी बात के लिए मना कर रहा हूँ तो क्यों तू मेरी बात को नहीं मान रहा है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, सच बताता हूँ, मैं प्रभु से क्षमा मांग रहा था कि प्रभु, मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं सच बताता हूँ, मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, पर मैंने कोई गलत काम किया। बस मैं जाके वहाँ पर बैठा, जैसे मेरे 2-3 दिन पहले रक्षाबंधन का फंक्शन था और हम सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पे थे, तो मेरे घर पे, मेरे चाचा के घर पे लोग ताश खेलने बैठे आपस में, मेरे भाई और कज़न्स ये सब। प्रभु ने मुझे कहा था वहाँ पे तुम मत जाना, पर मैं जैसे अपने भाइयों और बहनों के साथ जाके बैठा वहाँ पे,
वैसे बैठना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हूँ जाके, पर प्रभु ने मुझे मना किया। उसके बाद भी मैं वहाँ पर गया जहाँ पर वो सब हो रहा था, ताश खेल रहे थे, और जब मैं वहाँ पर बैठ रहा था तो मेरा कॉन्शियस मुझे अंदर से मज़ा नहीं आ रहा था, आनंद नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला आधे घंटे के बाद उनके साथ बैठकर, मुझे परमेश्वर ने वचन की तरह बातें की कि जब मैंने तुझे किसी बात की मना की है तो तू उस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि प्रभु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो मुझे नहीं करना चाहिए। लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। बहुत साल पहले मैंने आपको अपना ये एक्सपीरियंस बताया है, मैं कैसे पाप में गिरता था। परमेश्वर ने मुझे टीवी देखने के लिए मना किया और मैं कह रहा था मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, और न्यूज़ पे ही कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं पाप में गिरा। थोड़ी सी, शैतान को केवल थोड़ी सी चीज़ चाहिए, वो हमारे लाइफ में मैनिपुलेट करने के लिए, वो पाप करने के लिए हमें बहुत फुसलाने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा है हृदय सबसे अधिक धोखादायक है। मुझे क्या लग रहा था मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपने केवल कजिन्स के साथ बैठा हूँ, वे खेल रहे हैं, मैं थोड़ी खेल रहा हूँ। पर कहने की तात्पर्य ये, जब कहाँ पर परमेश्वर मना करता है हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और प्रभु मुझसे कह रहा था, हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, परमेश्वर कहता है। मैं तुम्हें डांट रहा हूँ वचन से, तुम अपना मन फिराओ। क्या होगा जब तुम मेरी डांट सुनकर अपना मन फिराओगे, अर्थात अपने उन कामों को छोड़कर, जो तुम्हें मना किया गया उसे छोड़कर प्रभु के मार्गों पर चलोगे, तो क्या होगा? तुम डांट सुनकर मेरी मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। सुनो, मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम पर उंडेल दूंगा। क्या करो? केवल तुम मेरे ताड़ना को समझो। मैं तुम्हारे लाइफ में जो ये ताड़ना लेकर आ रहा हूँ, केवल इस बात को समझो। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, पश्चाताप करो। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। परमेश्वर कहता है मैं अपना पवित्र आत्मा तुम पर उंडेल दूंगा। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, परमेश्वर का आत्मा कहता है। आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात नहीं करता? प्रभु कहता है तुम मेरी डांट सुनो, समझो और मन फिराओ। मैं तुमसे बातें करूंगी, मैं तुम्हें वचन सिखाऊंगी। आगे देखिए क्या लिखता है। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था, मैंने तुझे पुकारा था, तुमने इनकार किया, तुमने रेजिस्ट किया मेरे वचनों का। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। मैंने तुझे बातें की पर तूने ध्यान नहीं दिया। ये हमारी मिस्टेक्स है बहुत बार मसीह जीवन में। प्रभु हमसे बात करता है, हम प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं देते। यशायाह 11 अध्याय देखिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसे था। यशायाह 11 में अध्याय में वो नहीं लिखा है वचन, पर आगे लिखा है, मैं समझता हूँ चैप्टर 50 में है वो। जस्ट मिनट खाली, मैं वचन ढूंढूँ खाली। भजन संहिता 50, ओह सॉरी, यशायाह 50 5 वचन 4 से पढ़िए। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालूं, जो मुरझाए हुए हैं। जैसे वचन में लिखा है, देखो मेरा दास, उसका शब्द कोई बाजार में नहीं सुनेगा, वह टिमटिमाती हुई बत्ती को न बुझाएगा। इसका अर्थ है जो लोग अपने जीवन में दुखी और उदास हो चुके हैं अपनी परिस्थितियों के कारण, यीशु मसीह ने दोष देने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह ने जीवन देने के लिए आया है। बाइबल में कहाँ पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा में दोषी ठहराता है। लिखा है पवित्र आत्मा आकर तुम्हें निरुत्तर करेगा। वो आकर संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। जब हम गलती करते हैं, जैसे मनुष्य हमें डांटते हैं, वैसे परमेश्वर हमें नहीं डांटता। मैं सच बताता हूँ, मैंने हमेशा पवित्र आत्मा की वॉइस को अपने हार्ट में सुना है, तुझे यह काम नहीं करना चाहिए था। अक्यूजिंग वे ऑफ पॉइंट ने नहीं कहा कभी। मैंने इतना परमेश्वर के साथ अनुभव प्राप्त किया है, और जब भी मैं प्रभु के वचन के विरुद्ध गया हूँ, प्रभु ने कभी मुझे एक्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की। जैसे लोग कहते तो खे कारण अपन दो, ये विश्वासी है,
ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है। पवित्र आत्मा कभी किसी व्यक्ति से इस रीति से बात नहीं करता। पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है, हमें अंदर से एहसास दिला के तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। और जब मैं या विश्वासी, मैं जानता हूँ, मैंने नहीं, परंतु बहुत बार आपने इस बात का अनुभव किया होगा, जब आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में गए, आपको एक अंदर से पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है कि तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बार अपनी पर्सनल लाइफ में सुना है, पवित्र आत्मा से सुना है, जब मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध गया, प्रभु मुझे अंदर से बात करता है, तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। जैसे कुछ दिन पहले मैं किसी व्यक्ति की कंप्लेन कर रहा था, किसी व्यक्ति को, और जब मैं उसे कंप्लेन करके वापस आया वहाँ से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, किसी ब्रदर की नहीं, कलीसिया के, तो जब मैं उसकी कंप्लेन करके अपने किसी व्यक्ति की कंप्लेन करके दूसरी व्यक्ति को कंप्लेन करके आया, जानते हैं अंदर मेरे का क्या वॉइस आई? मसीह यीशु ऐसा नहीं था, वो लोगों के लाइफ को ऐसे नहीं देखता था जैसे तू देखता है। और मैंने उसी समय प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं मसीह के समान बनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा ऐसे बात करता है, अक्यूजिंग वे से नहीं। प्रभु का आत्मा कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है, यीशु मसीह कहते हैं, ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है, सुबह सुबह पवित्र आत्मा मुझे उठाता है। आप जानते हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह एकांत में भोर को चले जाते थे। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है कि मैं मेरा कान खोलता है। क्यों मेरा कान खोलता है? ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं, ताकि मैं परमेश्वर की वॉइस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, 5 वचन, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे आत्मिक कान खुले होने चाहिए पवित्र आत्मा की तरफ। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, मैंने विरोध नहीं किया, न पीछे हटा, न मैं पीछे हटा। यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु ने मेरे कान खोले हैं पर मैं पीछे नहीं हटा। नीति वचन की पुस्तक में फिर से आएंगे, प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोले हैं। 24 वचन फिर से पढ़ेंगे, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई मेरे वचन पर ध्यान नहीं देता। प्रभु कहता है, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, और बहुत बार मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ इस बात को, बहुत से लोग आज भी विश्वास में होने के बाद भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिस विवेक को पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित किया गया है हमारे अंदर, उस विवेक की गवाही को ग्रहण कीजिए। पौलुस कहता है, हम अपने हृदय में हम अपने विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं। घमंड करने का वो कहते हैं, हम महिमा करते हैं उस पर कि हमारा विवेक परमेश्वर के प्रति निर्दोष है। परमेश्वर का आत्मा कहता है 25, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, तुमने मेरी सारी सलाह को अनसुनी कर दिया है और मेरी ताड़ना का मूल न जाना। परमेश्वर कहता है, तुमने मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। मैं तुम्हारी ताड़ना किस लिए करता हूँ? कि तुम मेरी ताड़ना का मूल्य समझते ही नहीं हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ताड़ना का मूल्य समझें, क्यों वो हमारी ताड़ना करता है। भजन संहिता 119 उसके 71 में लिखा है, जो दुख मुझे हो रहे हैं वो मेरे लिए अच्छे हैं, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को सीख पाऊँ। माएंगे योना की पुस्तक में देखिए कैसे परमेश्वर एक विश्वास के साथ ट्रीट करता है। जब एक विश्वासी उसका विरोध करता है, जब उसकी इच्छा के विरुद्ध भागता है परमेश्वर की इच्छा से। योना की पुस्तक 1 अध्याय 1, 2, 3। यहोवा का यह वचन अमेते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निम्ने को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर योना से बोलता है कि जाकर तर्शीश की नीनवे नगर की ओर जा, क्योंकि उनकी बुराई मेरे विरुद्ध बहुत बढ़ चुकी है। जाके उनके विरुद्ध प्रचार कर। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसेस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसेस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के
सम्मुख से तरसीस को चला जाए। परंतु योना प्रभु के सम्मुख से तर्शीश को भाग गया। प्रभु कह रहा है इस दिशा में जा, और योना प्रभु के विरुद्ध जा रहा है। वो प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा है क्योंकि प्रभु ने उसे कुछ काम करने के लिए कहा है, और वो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। हम देख रहे हैं वैसे ही नीति वचन की पुस्तक में, तुम मेरी बातें सुनकर अपना मन फिराओ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। और योना परमेश्वर की वॉइस को न सुनते हुए अपने मन की जिद और हट पर जाकर परमेश्वर से दूर भागता है। वो भागता है परमेश्वर से, तर्शीश की ओर जाता है। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। तब परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई। जहाँ पर वो जहाज में जाकर बैठा, तब परमेश्वर ने उसकी विरुद्ध परिस्थितियों को उभारा। बहुत बार परमेश्वर परिस्थितियों की तरह हमसे बातें करता है जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, कि हम परिस्थितियों को समझें कि हम ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और यहाँ तक, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, और यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। इतनी प्रचंड आंधी परमेश्वर ने चलाई योना के विरुद्ध, जिस जहाज में योना था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। और योना गहरी नींद में पड़ा हुआ था, नीचे जाकर वो निचले स्तर पर जाकर सो गया था आराम से। तब महाजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। बहुत बार परमेश्वर न फ़कत जहाँ पर हम हैं परंतु हमारे साथ रहने वाले हैं, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी वजह से। बहुत बार ऐसा मैंने खुद अनुभव किया है। जब मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किए, उसकी समस्या मेरे ऊपर नहीं परंतु मेरे परिवार के ऊपर भी आई है। हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग आते हैं उन पर भी समस्या आती है, अर्थात मेरे परिवार के ऊपर भी मेरे कारण समस्या आ सकती है। जैसे योना के कारण उस सारे जहाज के लोगों पर समस्या आ रही थी, और वैसा ही हुआ आगे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। किसके कारण पड़ी है ये तकलीफ हमारे ऊपर। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। चिट्ठी योना के नाम पे निकली। तब क्या हुआ? तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। क्या कारण है कि हम पर विपत्ति पड़ी है? तेरा नाम निकला है चिट्ठी में से। तेरा उद्यम क्या है, और तू कहाँ से आया है, और तू किस देश और किस जाति का है? तू कहाँ से आया है, किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं इजरायली हूँ। तब वे निपट डर गए। वे बहुत डर गए, मल्लाह लोग जो थे वो सब डर गए, और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? तूने क्या किया है? तू क्यों प्रभु के विरुद्ध जा रहा है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। वे जान गए कि यह प्रभु को छोड़कर भाग रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। वे जान गए ये परिस्थितियाँ क्यों हैं, क्यों ये आंधी आई है, क्यों ये तूफान आया है, क्यों इतनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु की इच्छा के विरुद्ध भाग रहा है। और क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए? क्या करें कि ये समुद्र और जो लहरें वो शांत हो जाएं? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। उसने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, तब सब कुछ शांत हो जाएगा। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ये जो तकलीफ तुम पर आई है वो किसकी वजह से आई है? क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध जा रहा हूँ, इस कारण ये तकलीफ हमारे ऊपर आई है। और तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उनको किनारे पर लगाएं, परंतु न पहुंच सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो, और न हम निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराया, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। प्रभु, जो तेरी इच्छा थी तूने वही किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र की भयंकर लहरें थम गईं। और जैसे ही योना उस समुद्र से बाहर, उस
शिप से बाहर निकलता है, पूरे समुद्र शांत हो जाता है। आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ विपरीत क्यों हो रही हैं। बहुत बार हम समझ नहीं पाते ये परिस्थितियाँ विपरीत क्यों हैं। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाणी को सुने और अपना मन फिराएं अपने उन गलत कामों से जो प्रभु हमें करने के लिए मना करता है। मैंने हमें बहुत बार इस बात को प्रचार किया है कि जब आप मसीह यीशु को फॉलो करते हैं तब परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ें अलग करेगा, और अगर आप अलग होना नहीं चाहोगे तो परमेश्वर कुछ न कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करेगा जैसा योना की लाइफ में किया गया। योना प्रभु की इच्छा के विरुद्ध भाग रहा था। जैसे आज बहुत सारे लोग प्रभु की इच्छा के विरुद्ध भाग सकते हैं, परंतु हमारी परिस्थिति को प्रभु लाइफ में अलाउ करता है क्योंकि हम उस परिस्थिति को समझ जाएं कि मैं जो कर रहा हूं वो वचन के विरुद्ध कर रहा हूं। उसका पीछे परमेश्वर का मकसद एक ही है, वो हमें सुधारना, सिखाना, समझाना चाहता है। और 16 वचन, तब उन मनुष्यों ने यहोवा को बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नत मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था। परमेश्वर ने एक बड़ी वेल ठहराई थी, एक बड़ी सी, कहते हैं मगरमच्छ, उसे किसी ट्रांसलेशन लिखा है एक बहुत बड़ी वेल थी, हाँ, कि योना को निगल ले। और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना 3 दिन और 3 रात उस मगरमच्छ के पेट में था। आप सोचिए एक विश्वासी कैसे उस मगरमच्छ के पेट में रहता होगा 3 दिन और 3 रात। किसके लिए? क्योंकि उसने प्रभु की इच्छा का विरोध किया था अपनी पर्सनल लाइफ में। और जानते हैं 3 दिन तक वो क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। और कहता है 2 अध्याय उसके दूसरे वचन में, पढ़िए 2 अध्याय 2 वचन, तब मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने संकट में पड़कर प्रभु को दुहाई दी, मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, और उसने मेरी सुन ली है। और मेरी सुन ली है परमेश्वर ने। अधलोक के उद्धार में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अधोलोक के दर से मैंने चिल्लाया और तूने मेरी सुन ली है। इसका 9 और 10 वचन पढ़िए। आप देख सकते हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कैसे योना प्रार्थना कर रहा है। बहुत बार हम नॉर्मल परिस्थिति में ऐसी प्रार्थना नहीं करते, पर जब हम पर तकलीफ़ आती है तब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तुम मुझे इससे बाहर निकाल। एक राजा था मनुष्य जो इतना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चला गया था, तब परमेश्वर ने उसकी ताड़ना की। और जब उसकी ताड़ना परमेश्वर ने की और वो जेल में जब बंद हो गया, तब उसने जाकर अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया। और जब उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसे वापस बाहर निकाला और राजपथ पर दिलाया। परमेश्वर बहुत बार हमारी लाइफ में ताड़नाओं को अलाउ करता है क्योंकि प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। 9 और 10, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद देकर तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। जो मन्नत मैंने मानी है प्रभु मैं उसे ज़रूर पूरा करूंगा। जो तूने मुझसे कहा है परमेश्वर, मैं उससे तुझे ज़रूर पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। उद्धार प्रभु से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। किसने? यहोवा ने। प्रभु ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हम जानते हैं यहाँ पर योना जो कि प्रचार किया और 1,20,000 लोगों ने मन फिराया। जब हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, परमेश्वर हमारी लाइफ में ताड़नाओं को लेकर आता है, हमारी परिस्थिति को बदलता है ताकि वो हमको समझाए। और परमेश्वर ने उस योना को ऐसी जगह पर पहुँचाया जहाँ पर वो पहुँचना चाहता था। और परमेश्वर ने उसकी ताड़ना की, और जब उसकी ताड़ना की तब वो जाके मगरमच्छ के पेट में आकर पश्चाताप करता है। और परमेश्वर के सामने जो बातें उसको प्रभु ने कही थी वो फिर से पूरा करना चाहता है। हम वापस आएंगे इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय। पाँच वचन, 5 से लेके 11 तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के नहीं दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। परमेश्वर कहता है तुम्हें जो वचन दिए गए हैं तुम शायद भूल गए हो अपने जीवन से। और वो कहता है हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। क्योंकि बहुत बार जब प्रभु हमारी ताड़ना करता है हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो गया है, प्रभु मुझे छोड़ चुका है।
ये बहुत सारी फीलिंग्स हमारे हार्ट में आती हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, जब प्रभु हमारी ताड़ना करता है, विशेष करके उस समय कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात नहीं जान। और जब वह तुझे घुड़के तो हिवाए न छोड़। जब वो तुझे घुड़के तो हया मत छोड़। बाइबल में लिखा है तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। जब परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा आपको ताड़नाएं देता है तो उसको हल्के में मत जानिए और अपना साहस भी मत छोड़िए। ऐसा अपने हार्ट में लेकर आइए कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। नहीं, वो क्या कहता है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है क्या करता है? उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना का मर्म समझकर सह लो। क्या कहता है प्रभु का वचन? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जो तुम्हारी लाइफ में प्रभु दुख अलाउ कर रहा है तुम्हारी पाप की वजह से, आपकी विश्वास की परीक्षा वो अलग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इस बात को कि बहुत बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने के लिए हमारी लाइफ में दुख अलाउ करता है, पर परमेश्वर बहुत बार हमारे पाप की वजह से हमारी ताड़ना करने के कारण दुख को अलाउ करता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम उस ताड़ना को सहन करो। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुमसे पुत्र जानकर तुमसे बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ऐसा कोई पुत्र होगा संसार में जिसका शारीरिक पिता उसकी ताड़ना नहीं करता होगा? हम सबकी ताड़ना होती है हमारे शारीरिक पिता के द्वारा। प्रभु का वचन क्या कहता है? ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, यदि वह ताड़ना जिसके सहभागी सब लोग होते हैं, प्रत्येक विश्वासी होता है उस ताड़ना का सहभागी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में प्रभु के विरुद्ध जा सकते हैं, इस कारण प्रभु हमारी ताड़ना करता है। तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर विश्वास में आने के बाद मैं पाप कर रहा हूं और प्रभु मुझे ताड़ना नहीं दे रहा है तो बाइबल कहती है हम व्यभिचार की संतान है। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, भयावह परिस्थिति है एक विश्वासी के जीवन में जब वो पाप करे और प्रभु उसे डांटे नहीं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपसे कोई पाप हुआ है और प्रभु आपको डांट रहा है वचन से, तो ये बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, परंतु वो चाहता है कि हम ताड़ना सुनकर अपना मन फिराएं। जब दाऊद ने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप किया और व्यभिचार किया और हित्ती उरिया को मरवाया, तब दाऊद इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है, क्योंकि प्रभु ने उससे बातें करना बंद कर दिया था। और जब नातान उसके पास एक संदेश लेकर आता है, एक दृष्टांत की देता है उसको, और जब दाऊद को यह दृष्टांत समझाया जाता है तब दाऊद का कोप भड़क उठता है, बोलता है किसने यह अनुचित काम किया है? और नातान ने कहा तूने ही वो अनुचित काम किया है। तूने प्रभु के विरुद्ध जाकर उस स्त्री को अपना लिया है और तूने उसके पति हित्ती उरिया को मरवा दिया है। और परमेश्वर ने उसके ऊपर एक ऐसी ताड़ना को लाया दाऊद के लाइफ में, जिससे दाऊद ने अपने जीवन में सुधार लाया अपने जीवन में। और दाऊद उस पाप के बाद ऐसा सुधरा कि उसने कभी प्रभु के वचन के विरुद्ध ऐसे काम नहीं किए। बहुत बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, परंतु परमेश्वर अपने वचन से हमारी ताड़ना करता है। बहुत बार हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर से अलाव करता है। जब बत्शबा के बाद द्वारा उसका बेटा उत्पन्न हुआ जो 7 दिन का था, परमेश्वर ने उसे जीवन नहीं दिया, वरना वो बहुत प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु उसे जीवन दे, परंतु प्रभु ने उसे जीवन नहीं दिया और उसका वो बच्चा जो 7 दिन का था मर गया। बहुत बार परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के दौरान से बातें करता है। और जब दाऊद ने ये सब देखा अपने जीवन में, तब उसने भजन संहिता 51 लिखा और सच्चाई से पश्चाताप करके उसने व्यभिचार से मन फिराया। परमेश्वर हमसे बातें करता है वचन के द्वारा, और दाऊद ने परमेश्वर का वचन सुनकर अपने आप को दीन किया। हाँ, ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सहभागी सब विश्वासी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे जीवित रहें? इसमें ऐसा लिखा है और हमने उनका आदर किया। मैं समझता हूँ एज अ शारीरिक वे से बहुत बार एक शारीरिक पिता अपने बेटे की ताड़ना करता है। ताड़ना मतलब वो डांटता है उसे। बहुत बार हमारे शारीरिक पिता हमें डांटते हैं क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बार सीखा है, जब मैं ऐसा कोई काम करता हूँ मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं। और मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक बात बोलते हैं जब मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ। वो कहते हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुझसे बोलता रहूँगा,
तू मेरी बात मान या ना मान ये तेरी इच्छा है, पर मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुझे बोलूँगा कि तू रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। बिजनेस की, जब हम बिज़नेस में एक दूसरे से बात करते हैं और जब मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ बिज़नेस में, तब मेरे पिताजी मुझे हमेशा ये बात बोलते हैं, मेरा काम है तुझे कहना, करना न करना ये तेरा काम है, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं तुझे बताता रहूँगा कि तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है अपने बिज़नेस में। और हमने उनका आदर किया, अपने पिता का हमने आदर किया, तो क्या हम आत्माओं के पिता के अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में जीवित रहें। आगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। वे अपनी अपनी समझ के द्वारा थोड़े दिनों के लिए हमारी ताड़ना करते थे। शारीरिक पिताओं के विषय में लिखा है, वे हमारी ताड़ना किया करते थे और करते भी हैं। पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है, यह हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वो हमारी ताड़ना इसके लिए करता है ताकि हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाएं। परमेश्वर हमारी ताड़ना इसलिए करता है, बाइबल में लिखा है नीति वचन की पुस्तक में, लड़के के हृदय में मूढ़ता की गांठ रहती है। मूढ़ता की गांठ रहती है, अनुशासन की छड़ी से वो ठीक की जाती है, डिसिप्लिन की छड़ी से वो सीधी की जाती है। और बाइबल में लिखा है तो वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। बहुत बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कोड़े मारता है ताकि हम सुधरें, समझें, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है, हमारे फायदे के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं लगती है। ये जो परमेश्वर जब हमारी ताड़ना करता है तो आनंद की बात नहीं होती है, वो खुशी की बात नहीं होती है, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि तकलीफ हो रही है, शोक हो रहा है मुझे। शारीरिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है, आत्मिक शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय की पुस्तक में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्यों शोक करते हैं? अपने पाप की वजह से शोक करते हैं। जब आपका हृदय आपको दोषी करार करता है, जब आपने वचन के विरुद्ध किया, तो उस शोकित मन को प्रभु के सामने लेकर प्रार्थना करें और प्रभु आपके हृदय से उस शोक को दूर करेगा। वर्तमान समय की हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई देती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, तो भी जो परमेश्वर की बातों, उन ताड़नाओं को सहते सहते कैसे हो गए हैं? एक पक्के विश्वासी बन चुके हैं, प्रभु की ताड़नाओं को अपनी लाइफ में समझकर। हाँ, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। एक वचन जो मुझे नीति वचन की पुस्तक से बहुत अच्छा लगा, मैं वो लास्ट वचन को पढ़ाना चाहूँगा, इसके बाद हम प्रचार समाप्त करेंगे। जो वचन मुझे बहुत अच्छा लगा नीति वचन से, जब प्रभु का आत्मा मुझसे बातें कर रहा था उस समय, दो अध्याय में लिखा है वो, 2 अध्याय 6 वचन। ये वचन मुझे बहुत ही आनंदित कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, क्योंकि बुद्धि प्रभु ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। ज्ञान और समझ की बातें प्रभु के मुंह से निकलती हैं। प्रभु आपसे बातें करता है, उस बात को, परमेश्वर की अगुवाई को एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। जिस चीज़ के लिए उसने मना किया है उसको नहीं कीजिए। जिस चीज़ को नहीं मना कर रहा है नहीं करो, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि उससे हमारी हानि होती है। और मैं सच बताता हूँ, ऐसा प्रचार सुनकर आपको कभी आपके हार्ट में ऐसा गिल्ट नहीं आना चाहिए कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। जैसे वचन कहता है, वह ताड़ना जिसके सहभागी सब होते हैं, यदि तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति की ताड़ना करता है जिससे वो प्रेम करता है। और जब परमेश्वर मुझे डांटता है, सच बताऊँ, लास्ट टाइम भी जब प्रभु ने मुझे डांटा वचन से, तो मैं इस बात से इनकरेज हो रहा था कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है इसलिए डांट रहा है। उसने मुझे छोड़ नहीं दिया है, उसने मुझे, अब तक वो मुझसे प्रेम करता है। वो जिससे प्रेम करता है वो उनकी ताड़नाएँ करता है कि हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाएं। इसलिए जब परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है तो उस ताड़ना को अपने जीवन में लीजिए, उससे प्रोत्साहन पाइए, और जो चीज़ प्रभु मना करता है विशेष करके उस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ताकि आप परमेश्वर के वचनों पर सदैव चले रहें। जैसे हमने वचन पढ़ा नीति वचन एक साथ, परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का आरंभ है। उस ज्ञान में आप बढ़ते रहिए, प्रभु के वचन का अध्ययन करते रहिए, निरुत्साहित मत होइए और शैतान की अक्यूजिंग में भी नहीं आए। जैसे मैंने आपको बताया, गिल्टी कॉन्शियस इज़ अ ईजी टारगेट ऑफ डेविल। जो दोष पावना वाला हृदय होता है वो शैतान का आसान शिकार हो जाता है। तब शैतान उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव फियर्स, एंग्जाइटीज़ को क्रिएट करता है कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, जैसे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है,
ऐसे विचार वो हमारे मन में डालने की पूरी कोशिश करता है, परंतु अपना विवेक का दोष प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कीजिए और प्रभु का भय अपने पवित्र लाइफ में मानिए और उसकी अगुवाई से अपना जीवन बिताइए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे।